इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा भारत के हर कोने कोने में गूंजता है और इस नारे के सबसे प्रभावशाली और जोशीला चेहरा थे भगत सिंह। उनकी कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की ही नहीं, बल्कि एक सोच, एक जज्बे और एक समर्पण की मिसाल है। मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम जानेंगे भगत सिंह के जीवन, संघर्ष और बलिदान को माइंड वर्ल्ड एजुकेशन के साथ। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बांगा गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिताजी सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के कारण जेल में थे। उनका परिवार लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे गरम दल के नेताओं से प्रभावित था। यह परिवार देशभक्ति और क्रांतिकारी सोच से भरा हुआ था। बचपन में भगत सिंह खेत में जाकर मिट्टी को चूमकर कहते थे, यह मिट्टी मुझे आजादी के लिए प्रेरणा देती है। उनका बचपन यह देखते हुए बीता कैसे अंग्रेज देशवासियों पर अत्याचार करते हैं और उनका शोषण करते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग कांड ने भगत सिंह के विचारों को झटका दिया। 12 साल की आयु में जब उन्होंने वहां की खून से भरी मिट्टी देखी, तब उन्होंने अपने मन में फैसला कर लिया कि वह देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो इतिहास बना दे। भगत सिंह ने अपनी शिक्षा लाहौर के डीएवी स्कूल और बाद में नेशनल कॉलेज में प्राप्त की। यह कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था, जिनका उद्देश्य था राष्ट्रवादी युवाओं को अंग्रेजी प्रभाव से बचाना। भगत सिंह ने मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म जैसे विचारों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, मैगजीनी जैसे क्रांति के महान विचारकों के विचार पढ़े और समझे। इन्हीं विचारों ने उनकी सोच को दिशा दी। सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाना उनका लक्ष्य था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य था युवाओं को जागरूक बनाना, उनमें राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की भावना जगाना। इस सभा ने अनेक मीटिंग, स्पीचेस और मैगजीन पब्लिश की। उसी समय उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया और सदस्य के रूप में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम किया। भगत सिंह के लेखों में स्पष्ट रूप से उनका उद्देश्य दिखता था। क्रांति का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी व्यवस्था का परिवर्तन। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध पूरे देश में हो रहा था। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। इस घटना से भगत सिंह के मन में शोक और क्रोध का विशाल सागर उभर आया। उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने का निर्णय लिया, लेकिन गलती से उन्होंने एएसपी जेम्स सॉन्डर्स को मार दिया। राजगुरु ने गोली चलाई और भगत सिंह ने उनका समर्थन किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेजी पुलिस से बचने के लिए अपने रूप को बदल लिया। इस घटना से पूरे देश में भगत सिंह का नाम गूंज उठा। ब्रिटिश उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन हो गई। भगत सिंह और बट्टू केशव दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया। उनका उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था, इसीलिए उन्होंने नो कैजुअलिटी बॉम्ब का उपयोग किया। बॉम्ब के साथ उन्होंने प्रकाश पत्र भी फेंका, जिसमें लिखा था, भारत के लोगों, हमें आज यह बताना है कि हम चुप नहीं रहेंगे, हमें सुनना पड़ेगा। बॉम्ब फेंकने के तुरंत बाद दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे चलने दिए ताकि कोर्ट के माध्यम से वो अपने विचार को पूरे देश तक पहुंचा सकें। इस मुकदमे ने उन्हें नेशनल आइकन बना दिया। जेल में भगत सिंह ने अनेक बार आंदोलन किए। सबसे बड़ा आंदोलन था हंगर स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर भेदभाव के खिलाफ 63 दिन तक भूख हड़ताल की। उनका डिमांड था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सम्मान मिलना चाहिए। जेल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे। सबसे प्रमुख था वाई आई एम एन अथीस्ट। इसमें उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं धार्मिक अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास मानवता, न्याय और तर्क में है। उन्होंने जेल में टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स जैसा महत्वपूर्ण पत्र भी लिखा, जिसमें युवाओं से कहा, क्रांति का मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला। ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया। इस केस में कई सारी झूठी गवाहियां, झूठे सबूत और राजनीतिक दबाव का प्रयोग किया गया। भगत सिंह ने कहा, हमने सॉन्डर्स को मारा है,
लेकिन यह किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं था। यह अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ एक संदेश था। हम सिर्फ बदला नहीं, बदलाव चाहते थे। उन्होंने कोर्ट को अपना मंच बनाया। वहां भी उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद की गूंज उठाई। ब्रिटिश प्रेस भी उनकी शौर्य और विचारधारा से प्रभावित होने लगी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम को 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। उन्होंने अंतिम समय में भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने उनके शवों को उनके परिवार वालों को देने के बजाय जल्दी से सुजो नदी के पास जला दिए। जब गांव वालों को पता चला तो वे वहां पहुंचे और उनके अस्थियां इकट्ठी करके श्रद्धांजलि दी। उनकी मौत पर पूरा देश रो पड़ा। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में एक अमर प्रेरणा बन गया। भगत सिंह का सपना था एक सामाजिक रूप से न्याय युक्त भारत। उन्होंने लिखा, हमें आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहिए, हमें हर प्रकार के शोषण से मुक्ति चाहिए। क्रांति का अर्थ सिर्फ बंदूक से नहीं, सामाजिक और मानसिक बदलाव से है। भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह भारत के निर्माण की कहानी है। उन्होंने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। उनका जीवन हर युवा के लिए एक मिसाल है। देश के लिए जीना और देश के लिए मरना क्या होता है, उन्होंने दुनिया को दिखाया। आज भी हम इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं तो उनका जज्बा, उनका जुनून, उनकी आत्मा हमें महसूस होती है। अगर भगत सिंह की कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे देशभक्ति भरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ।